एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत के बाद अब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद अब लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। शेफाली जरीवाला ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल करती थी। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। बताया जा रहा है कि ये वही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जिसके कारण शेफाली जरीवाला की मौत हुई। इस ट्रीटमेंट को काफी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन के जितने फायदे हैं उससे कई ज्यादा इसके नुकसान हैं। कुछ सालों में ग्लूटाथायोन ट्रेंड में बना हुआ है। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्लूटाथायोन ट्रीटमेंट है क्या। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यह लीवर को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, डीएनए सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, थकान को दूर करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेकिन कई ऐसे फूड हैं जो ग्लूटाथायोन से भरपूर हैं। ब्रोकली में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में ग्लूटाथायोन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट पोषक तत्वों से भरपूर होता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, जो हमें हेल्दी रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लहसुन में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में ग्लूटाथायोन के लेवल को बढ़ाता है। प्याज, इसमें क्वेरसेटिन भरपूर मात्रा में होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और ग्लूटाथियोन को बढ़ावा देता है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो ग्लूटाथियोन को बढ़ावा देती है। एवोकाडो में हेल्दी फैट ज्यादा होता है। ग्लूटाथियोन के साथ साथ ये अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। तरबूज में लाइकोपीन होता है, जो ग्लूटाथियोन के लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो अगर आप ग्लूटाथियोन दवा से बचना चाहते हैं तो इस तरह का उपाय भी अपना सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए एकदम सुरक्षित है। मेरा नाम डॉक्टर मेजर विश्वेंदु गौड़ है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड MCH प्लास्टिक सर्जन हूँ। आपकी सेवा में फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में। और ये आज की डेट में इसलिए भी प्रचलन में है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, क्योंकि एक हमारे बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जो हैं उनका निधन हुआ और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे थे और शायद इस वजह से उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, देखिए ये नाम एक इन्वेंडो है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपकी एज कम नहीं करते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपको बेहतर दिखने में मदद करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहे और आप जो है जैसा आप पहले दिखाई दिया करते थे जब आप यंग थे, और उसको उस तरह से दिखने में आपकी मदद करते हैं। पर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपकी उम्र कम नहीं करते, आपकी बॉडी के और ऑर्गन्स को यंग नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में हम बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स आपके स्किन की झुर्रियाँ, आपके स्किन में लाइंस जो पड़ती हैं, एज के साथ स्किन का ढीला पड़ना जो होता है, उसको मदद करता है स्किन टाइटनिंग में, झुर्रियाँ हटाने में। फिर हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलर्स जो हैं वो आपके शरीर में उम्र के साथ साथ चर्बी जो है वो कम हो जाती है चेहरे की, वहाँ पर गड्ढे नज़र आने लगते हैं, स्किन की टेंशन कम हो जाती है और यंग जो लुक होता है वो रहता नहीं है। तो उसको हम वापस ला सकते हैं फिलर्स डाल के, ग्राफ्टिंग फैट की करके, और आप जो है बेहतर दिखते हैं। उसके अलावा आजकल जो प्रचलन में है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल लोग मानते हैं, वो है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस, ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स लोग लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्किन में ग्लो और वाइटनिंग का दावा करते हैं। फ़ायदा मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की ट्रीटमेंट, ना केवल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बट कोई भी ट्रीटमेंट आपको अंडर सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल करना चाहिए। वो इंसान जिसने उस चीज़ के बारे में, जिसे पता हो, जिसे ट्रेनिंग हो और जो उसके साथ रिलेटेड सारे इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी रखता हो। आजकल
एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को लेकर बहुत सारे ऐसे छोटी जगहें खुल गई हैं। लोग बिना डिग्री और बिना उन चीज़ों के बारे में जाने उन्होंने सेंटर्स खोल लिए हैं और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के नाम पे भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मेरा आपसे मानना यही है कि प्लीज़ डोंट चूज़ चीप, प्लीज़ चूज़ सेफ़ एंड एक ऐसा इंसान अपना होमवर्क कीजिए, ऐसा एक मेडिकल प्रोफेशनल जिसने इसके बारे में, जिसके पास स्किल हो, एबिलिटी हो, डिग्रीज़ हों, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करी हो, जो इसके बारे में जानकार हों, केवल उन्हीं को आप चुनिए। एक डिग्री वाले डर्मेटोलॉजिस्ट और अच्छे डॉक्टर जो कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स में काम करते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जन्स जो कि कॉस्मेटिक और एस्थेटिक्स में काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी लंबी पढ़ाई की होती है इन चीज़ के बारे में, उनका एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ के बारे में। तो मुझे बस यही लगता है कि सस्ते के चक्कर में आप सेफ्टी ना भूल जाएं, पैसा आपके जान से बड़ा नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट आप जब कराते हैं अपना, वो केवल एंटी एजिंग ही नहीं, और भी कोई ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं सर दर्द का, पेट दर्द का, कोई और बीमारी का भी, तो भी उसकी जो दवाइयाँ होती हैं आपको वैसे ही लेनी होती हैं। उसका प्रोसीजर जो होता है वो आपको वैसे ही करना होता है जो आपके मेडिकल सुपरवाइजर यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको समझाया हुआ होता है। उसको वो लेने का तरीका बताते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका बताते हैं, उसके साथ क्या तकलीफ़ हो सकती है उनको पहले से कैसे ही जानना है, और उनसे बचाव का तरीका भी वो आपको बताते हैं। तो इसलिए कोई भी काम एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो इंजेक्शंस हैं, ग्लूटाथायोन्स है, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, ये सब आपको एक जो सक्षम पढ़े लिखे, जिन्हें इनके बारे में जानकारी है और डिग्री धारक डॉक्टर के द्वारा ही करानी चाहिए, यही मेरा मत है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।